हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देखिए। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा और आपके लिए आसानी होगी। आज की जो वीडियो है वो सर्वाइवल से मुतल्लिक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे टूल हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आपको किसी जंगल एरिया में सर्वाइव करने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद मेरी दूसरी जो वीडियो आएगी वो भी सर्वाइवल से मुतल्लिक होगी, लेकिन ये दो कैटेगरी में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक है बिल्कुल इकॉनमी कैटेगरी और उसके बाद दूसरी है थोड़ी कॉस्ट वाली कैटेगरी। वैसे आपने सर्वाइवल से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी जिसमें ये होता है कि वो इतना इतना सामान दिखाया जाता है, जी ये सामान अगर आपके पास है तो आप जंगल में भटक गए हैं तो आपका गुजारा हो सकता है। जंगल में ये चीज़ें हैं, कोई तकरीबन 40 चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे सिर्फ 5 चीज़ें आपके पास हों तो आप जंगल में जो हैं वो गुजारा कर सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप मरेंगे नहीं। तो ये 5 चीज़ें मैं आज आपको दिखाता हूँ और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है। इसमें कोई मैंने जो है वो चीज़ किसी को देख के मैंने कोई चीज़ भी नहीं, कोई काम मैंने किसी की नकल करके नहीं किया, क्योंकि मैं उस वक्त से इस चीज़ से रिलेटेड हूँ जब ये फेसबुक ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये बचपन से शौक़ है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है। तो सर्वाइवल से मुतल्लिक जो 5 चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास जो है वो कपड़ा होना चाहिए। ये 5 चीज़ों में तकरीबन पाकिस्तान में नॉर्मल 2 चीज़ें तो हर दूसरे बंदे के पास होती हैं, एक चादर और एक लाइटर सिगरेट लगाने के लिए, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों में पहली चीज़ है कपड़ा, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए एक बर्तन, एक मग स्टील का, लोहे का, कोई बड़ा मग टाइप हो जाए, ऐसी हो जाए, या फिर कोई भी एक बर्तन होना चाहिए जिसको आप आग में, जिसमें आप कुकिंग वगैरह खाना वगैरह बना लें। मैंने इसको पास किया हुआ है, इसके मल्टीपल फंक्शन है। आप इसमें चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और उसके बाद आप इससे अगर कहीं आपको जंगल में 2-3 दिन हो गए, कहीं आपको पानी मिल जाए तो आप इसके साथ नहा भी सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं। मल्टीपल कामों में ये चीज़ इस्तेमाल होती है और सॉलिड भी है, इसका कोई ख़तरा नहीं इसके डैमेज होने का। दूसरी ये चीज़ है। और इन दोनों के बाद तीसरी चीज़ जो है, और अब मैं अपनी पटारी से मैं तीसरी चीज़ निकालने लगा हूँ, वो है चाकू। आपके पास चाकू होना चाहिए। मैंने इसको, ये जो कटर है इसको पास किया हुआ है क्योंकि ये बेस्ट चीज़ है, इसकी धार बहुत तेज़ होती है। इसके साथ तकरीबन 10 ब्लेड जो हैं वो आते हैं और इसको आप बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों के साथ, इसके साथ किसी परिंदे को ज़बह कर सकते हैं। और इसका अगर ब्लेड डैमेज हो जाए तो उसी वक्त ब्लेड चेंज करें और आपको कोई टेंशन नहीं। दूसरे चाकू को थोड़ा तेज़ करने की दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये चाकू मैंने पास किया हुआ, ये ब्लेड ये सही है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है वो है लाइटर। आपके पास आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो गुजारा हो सकता है। वैसे तो अगर आप ढोंग रचाना चाहते हो तो वो तो फिर जो किट होती है पूरी, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि हकीकत से करीब तर वीडियो बनाऊं जिसमें ड्रामेबाजी ना हो। तो ये लाइटर जो है ये बहुत बेस्ट है हमारे इलाकों के लिए। तकरीबन हमारे इलाकों में इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो लाइटर जो है वो बेस्ट है। उसके अलावा अगर कोई बर्फीला इलाका है जहाँ पे लाइटर नहीं जल सकते, तो फिर कोई आप चमक पत्थर वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो है वो स्पार्क वाला जो पत्थर होता है वो रख सकते हैं अपने साथ। ये चौथी चीज़ लाइटर है। और 5वीं चीज़ है आपके पास
एक अदद गुलेल होनी चाहिए। अगर आप गुलेल से निशाना लगा सकते हैं तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जंगल में आप चाहे पूरा महीना रहें। इसके साथ जो निशानाबाजी है उसकी आप ट्रेनिंग करें। इसके साथ निशाना मारना इतना मुश्किल नहीं है। इसके साथ मैंने तो बचपन में, अल्लाह माफ़ करे, मैंने सैकड़ों परिंदे मारे हैं। तो गुलेल जो है बहुत बेस्ट हथियार है। आप अगर जंगल में कहीं मुश्किल में फंस जाए तो इसे आप परिंदे का शिकार करके, ज़बह करके उसको पका के खा सकते हैं आग के ऊपर, बजाय इसके कि आप कोई सांप या कीड़ा या बिच्छू खा के सरवाइव करें। सबसे बेस्ट ये है कि आप गुलेल के साथ किसी भी परिंदे का शिकार करें, उसको ज़बह करें और उसको खा जाएं। मैं कहता हूँ कि सांप बिच्छू खाने से बेहतर है कि आप किसी कौवे को मार के खा लें, वो उससे 1000 दर्जे बेहतर है। तो इसलिए गुलेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं जो हैं, ये अगर आपके पास हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका एक जंगल में 3 दिन 4 दिन भी एमरजेंसी में गुजारा करना पड़ गया है तो आप इसके साथ गुजारा कर सकते हैं। कपड़े के भी मल्टीपल फंक्शन है। कपड़े का फ़ायदा ये है कि आप अगर रात गुजारनी है जंगल में तो आप इसको थोड़ा कबरनुमा खड्डा खोद के उसमें लेट के ऊपर आप कपड़ा, अपने ऊपर कपड़ा डाल लें थोड़ा मौसम से बचने के लिए। ये चादर, आम जो चादर ओढ़ी होती है पाकिस्तान में गर्मियों में, तकरीबन उस साइज़ का कपड़ा, या फिर ये जो तकरीबन जितनी बिस्तर की चादर होती है इतना कपड़ा होना चाहिए। आपके लिए डिफेंस के काम भी आता है। अगर कोई जानवर किसी ने हमला कर दिया है, उसके बाद आपने अगर नहाना है तो आप अपने कपड़े उतार के इसके साथ धोती वगैरह बांध के नहा सकते हैं। और अगर आप किसी धूप वाले इलाके में हैं तो आप इसको किसी झाड़ी के ऊपर डाल के या किसी चीज़ के साथ बांध के इससे साए का काम ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को संभालना भी इतना मुश्किल नहीं है कि अगर आप ये सब चीज़ें बाल्टी के अंदर डालें और ये कपड़ा जो है अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध लें तो आपको कोई ये नहीं कि आपको इतना भारी वज़न उठाना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं, बाकी जो सर्वाइवल से मुतल्लक चीज़ें बताई जाती हैं, वैसे ये चीज़ें हैं जी, ये 40 चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अगर आपने वो चीज़ें ख़रीदनी है तो उनका तकरीबन कितना ख़र्चा बन जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 की आ जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरों की वीडियो देखें जिसमें आपको ये ऐसे ड्रामेबाजी दिखाई जाती है तो वो किट जो है वो तो तकरीबन 1 लाख या 1 लाख से ऊपर आती है। तो जिस बंदे के पास 1 लाख की किट है, फिर सर्वाइवल का मकसद तो सिफर हो गया ना। ठीक है, अगर आपके पास 40 चीज़ें हैं तो फिर सर्वाइवल क्या हुई? सर्वाइवल तो वही चीज़ है कि जो बहुत कम चीज़ों में आप अपना जो है वो गुजारा करें। मेरा जो तजर्बा है हाइकिंग का, मैंने जब हाइकिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 2008 से मैंने माउंटेन के ऊपर हाइकिंग जो है स्टार्ट की है। उसके बाद जब मैं जाता था पहाड़ों के अंदर, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी मैं वो नोट कर लेता था और कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आके ख़रीद लेता था। मैंने कभी भी किसी को देख के कोई चीज़ नहीं ख़रीदी कि जी ये यूट्यूब में मैंने ये देखा है जी ये ख़रीदनी चाहिए, ये ख़रीदनी चाहिए। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरे जो रूट्स हैं, जो मेरी इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा ज़रूरत है, वो चीज़ मैंने ली है। वरना मैंने कोई ड्रामेबाजी या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा, क्योंकि मेरी हाइकिंग जो है वो पब्लिक एरिया में नहीं होती। हमेशा मैं रिमोट एरिया डिसाइड करता हूँ और वीरान इलाकों में जाता हूँ। तो तकरीबन मेरा टूर ज़्यादातर जो है ऐसा मैं होता है कि मैं तकरीबन दिन को वापस आ जाता हूँ। शाम के अंधेरे जब ये फैलते हैं तो उस वक्त तकरीबन मेरी वापसी की तैयारी होती है। तो बहुत कम ऐसी होता है कि मैंने कभी किसी जंगल में कोई रात गुजारी हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इसके बाद मेरी जो अगली वीडियो है वो होगी कि थोड़ा ज़्यादा उसको अगर आप अपडेट करें कि आपने कोई बड़ा मिशन करना है तो उसके लिए आपको कौन सा सामान जो है ज़रूरी जो सामान है जो चाहिए आपको, उससे मुतल्लिक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो जो थी ये बस इतनी सी थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी बन गई है तो आप गुजारा कर सकते हैं। टेंशन नहीं करें, आप मरेंगे नहीं। सही है, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।